णमो जिनाणम णमो णाणकुरुणम णमो विद्यासायरम। मूक माटी महाकाव्य में माटी माँ के द्वारा कहे गए वचनों के अमृत का पान करके और चिंतन में डूब जाती है। वह विचार करती है कि अब मुझे क्या करना है। माँ को जो कहना था वो माँ ने कहा, लेकिन मुझे उस सारभूत अमृत तत्व का भी सार ग्रहण करना है। माटी ने सुना धरती माँ का संबोधन और व्यक्त किया जो अनुभूत हुआ मार्मिक कथन, कार्मिक व्यथन और चार्मिक वतन की बातें। माँ ने दिया धन्यवाद और निश्चिंत होकर जीवन विकास की यात्रा हेतु दिए कुछ सूत्र कुंभकार के प्रति समर्पण। उसकी शिल्पकला पर मात्र चिंतवन तथा अपनी शक्तियों को जानना। माटी और धरती के बीच चली चर्चा चिंतन से दिन का समय व्यतीत हुआ। प्रभात के इंतजार में माटी को निद्रा नहीं आई। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। अवसर का स्वागत हुआ। दुर्लभ दर्शनीय दृश्य सरिता तट का माटी के चरणों में समर्पित फूल मालाएं, तट के करों में कलश, करुणा का उमरण, ओस के कण, जोश के क्षण, रोष के मनो तथा दोष के कणों की स्थिति। ये पूर्व भूमिका आपको बतलाई कि कैसे माँ के संबोधन के बाद माटी एक गहरे चिंतन में डूब गई और वहाँ कुछ स्थितियाँ ऐसी घट रही हैं कि वह कुछ कह ना सकी। तो वह शांति से गहन गंभीर चिंतन में डूब गई है और डूबती हुई वो माटी एक शांति के आनंद के उत्साह से भर गई कि अब मुझे भी कुछ विशाल बनना है। तो पृष्ठ नंबर 14 की ओर हम चलते हैं और पृष्ठ पर जो माटी की स्थिति है, हालात हैं, उन हालातों को बहुत सुंदर तरीके से आचार्य भगवंत दर्शाते हैं। पृष्ठ नंबर 14। अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से। भीगे भावों की अभिव्यंजना। अभिव्यंजना अर्थात एक प्रकार का बहुत सुंदर अद्भुत अनुभूतियों का आनंद। इस संबोधन से यह जीवन बोधित हुआ, अभिभूत हुआ। माँ कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ। माटी कहती है कि हे माँ, आपका जो अद्भुत संबोधन मुझे प्राप्त हुआ है, इससे यह जीवन बोधित हुआ, अर्थात कुछ ज्ञान को प्राप्त हुआ, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ और जीवन में कुछ नया हमको प्राप्त हुआ। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन है माँ। हे माँ, ये बाहरी दृष्टि और बाहरी सृष्टि से कुछ अछूता, जो आज तक हमने सुना था, जो आज तक बाहर की दुनिया ने हमको बदलाया था, उस सबसे भिन्न, उन सबसे कुछ दूर, कुछ अलग, कुछ हटकर और भीतरी जगत को छूता सा लगा। अंतरंगों को जो छूने वाला है, ऐसा अंतरंगों को स्पर्श करने वाला यह मार्मिक कथन है माँ। प्रकृति और पुरुष के सम्मेलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से
दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है, वह कार्मिक व्यथन है माँ। और वह कहता है कि प्रकृति और पुरुष की सम्मेलन से, प्रकृति और पुरुष दोनों की मिलने से, यहाँ प्रकृति शब्द का अर्थ है पुद्गल या बाहरी वस्तु है, और अंतरंग की वस्तु क्या है? अंतरंग की वस्तु है पुरुष, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, विकृति और कलुषता जब एक हो आ जाती है, तब भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, जो तीसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है, प्रकृति अर्थात पुद्गल या बाहरी सृष्टि, पुरुष अर्थात आत्मा, और विकृति और कलुष मतलब कर्म, इन सबके मिलने से जो तीसरी रचना होती है, उस रचना का कोई भी दूरदर्शक यंत्र से, जितने भी दूरदर्शक यंत्र हैं, दूर को देखने वाले यंत्र हैं, माइक्रोस्कोप इत्यादि के हैं, उनसे वह दृष्ट नहीं होती, अर्थात दिखाई नहीं देती। समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती है, यह कार्मिक व्यथन है माँ। वह किसी और के लिए दृष्ट नहीं होती, ना ही किसी यंत्र के माध्यम से वो देखी जा सकती है, वो तो मात्र अंतरंग में फील की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। इसलिए वह एक प्रकार का जो अभी यहाँ घटित हुआ है, जो आपका संबोधन था, जो मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मुझे जो मिला है वो बस मेरे पास ही है, मैं उसे किसी को बता नहीं सकती। कर्मों का संश्लेषण होना, आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही समता ममता परिणति पर आधारित हैं। सो तुमने सुनाया, सुन लिया इसने, यह धार्मिक कथन है माँ। एक एक पंक्ति में वह एक नया विषय उसके सामने उपस्थित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे माँ, कर्मों का संश्लेषण होना, कर्मों का जो आत्मा पर आकर चिपकना, आत्मा से फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा का ही समता और ममता परिणति पर आधारित है। ममता अर्थात ममत्व परिणाम, जो आचार्य भगवान पूज्य पाद का सूत्र है कि रत्तो बंधति कम्मम, राग से कर्म बंधता है, और निर्ममत्व परिणाम से वह छूट जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि समता परिणाम से वह छूटता है और ममता परिणाम से वह बंधता है। परिणति पर आधारित, सो तुमने सुनाया, मैंने सुन लिया, यह धार्मिक कथन है माँ। चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है? चेतन की इस द्रवणशीलता का ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से, कौन सुनता है मति से, और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। चेतन की इस सृजनशीलता का भान किसे है? अरे आत्मा की महान उन्नति का जो रास्ता आपने हमें दिखलाया, एक छोटे से बड़ के बीज को वटवृक्ष बनते आपने बतलाया, एक छोटी सी चेतन आत्मा को सिद्धत्व तक की यात्रा का बोध जो आपने कराया, ऐसे सृजनशीलता, सृजन मतलब होता है निर्माण, बनना, उसका भान किसे है? अर्थात उसका भान किसी को नहीं है। और चेतन की इस द्रवणशीलता का, चेतन अर्थात चेतन द्रव्य में जीव, इस आत्मा की द्रवणशीलता, द्रवणशीलता मतलब परिवर्तन, चेंज, इसका ज्ञान किसे है? इसकी चर्चा भी कौन करता है रुचि से? अरे कौन सुनता है मति से? पहले तो कोई चर्चा करने वाला नहीं मिलता। कोई चर्चा करने वाला मिल भी जाए, पढ़ाने वाला मिल भी जाए, तो पढ़ता कौन है? कहते कोई नहीं पढ़ता। फिर क्या कहते हैं? और इसकी अर्चा के लिए किसके पास समय है? अच्छा, सुन भी लिया, तो उस पर अपने आप को विचार करने के लिए किसके पास समय है? कोई उस पर विचार नहीं करता। आस्था से रीता जीवन यह चार्मिक वतन है माँ। वो कहते कि हे माँ, आस्था से सब रहत हो गए हैं, शून्य हो गए हैं। चार्मिक अर्थात चर्म से युक्त ये वतन है,
ऐसा लग रहा है जैसे चारवाक जो मत है, तो अच्छे अच्छे वचन बोलो और अपना काम करो, बस इतना ही इस संसार का स्वरूप रह गया है। और इससे ज़्यादा इस संसार में किसी को कुछ भी करने की, जानने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती। आगे, वाह बेटा, धन्यवाद बेटा, मेरे आश्रय, मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं और कल के प्रभात से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। यहाँ पर माटी ने अपना भाव अपनी माँ के सामने रखा और माँ अब उसे कहती है कि बेटा वाह, बहुत सुंदर, जो मैं कहना चाहती थी वो तू समझ गई, तो मेरे आशय, मेरे भाव भीतर तुम तक उतर गए। अब मुझे कोई चिंता नहीं और कल की प्रभात मतलब सुबह से अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, अर्थात अपने जीवन की एक नई शुरुआत तुम्हें करना है। कैसे होगी वो शुरुआत? तो कहते हैं प्रभात से कुंभकार आएगा पतित से पावन बनने। क्या? सुबह सुबह कुंभकार आएगा और तुम्हें पतित से पावन बनाएगा। यह कुंभकार है गुरु। एक गुरु आएंगे और उस चेतन द्रव्य को पहचान कर और उसके कल्याण के लिए उसे ले जाएंगे। अंतरंग में आत्म तत्व है, सारी ज्ञान की बातें उसे बता दी गई हैं कि तू आत्मा है, परमात्मा बन सकती है, अपना उद्धार, अपना कल्याण कर सकती है, लेकिन फिर भी जब तक गुरु नहीं मिलेंगे उसका कल्याण होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने संकेत दिया और उसे यात्रा की शुरुआत के लिए एक सहज संदेश दिया कि तुम्हारी यात्रा कब शुरू होगी? जब गुरु महाराज के चरणों में समर्पण होगा। तो कहते हैं समर्पण भाव समेत उनके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। क्या अद्भुत पंक्तियां हैं, एक एक शब्द बहुत सुंदर। कि प्रभात में कुंभकार आएगा पतित से पावन बनने, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात अर्थात नमस्कार करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात मतलब होता है शुरुआत करना है तुम। सबसे पहले वो आएगा तो उसके चरणों में समर्पित भावों से, सामान्य नहीं, अपने हृदय की अनंत गहराई से अनंत समर्पण के साथ उसके श्री चरणों में तुम्हें नमस्कार करना है, प्रणिपात करना है अर्थात स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है और अपनी यात्रा को शुरुआत करना है। बहुत देर तक अब इसका पूरा प्रश्न नंबर 16 का सार अपन देखते हैं। 15 और 16 का पहले सार देखते फिर आगे चलते। बहुत देर तक मौन पूर्वक माँ धरती की देशना उपदेश सुनने के बाद अब माटी उपदेश अमृत से भीगे भावों को व्यक्त करती है। अपनी अमृतमयी वाणी को सुन वह यह जीवन सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो प्रभावित हुआ। अतीत बीता हुआ काल का दुख कुछ कम हुआ, सुख की झलक सी मिली, कुछ नई अनुभूति हुई माँ। अतीत दुखदायक है, सबके पास है, ऐसा कोई भी नहीं है जो अतीत से रहित हो। और उस अतीत में सुख की अनुभूतियाँ बहुत कम हैं और दुख का सागर बहुत विशाल है। इसलिए हर एक जीव के पास एक बहुत लंबा अतीत होता है। उस अतीत की सुखद अनुभूतियों को अपने साथ रखकर और अपने दुख भरे अनुभवों को वहीं छोड़कर त्याग कर अपने को कल्याण के मार्ग पर लगना होता है। मैं अतीत में ऐसा था या मैंने ऐसा किया, यही जब चिंतनावृत्ति करता रहेगा तो वह मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए उनको छोड़कर और एक सुख की झलक उसे मिली है तो उसे लेकर वह आगे की ओर बढ़ता है। अतीत में कभी सुनने को नहीं मिला ऐसा आपका यह संबोधन बाहरी उपयोग, विचारधारा और बाहरी जगत से बहुत दूर अंतरात्मा को छूता सा लगा। हृदय को छूने वाला यह कथन है माँ। ये कोई सामान्य कथन नहीं था, अपितु यह कथन तो मेरे हृदय को छू जाने वाला था
और आप सब जो मूक माटी के एक प्रकार से रस में अमृत में डूब रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि जैसे ये मूक माटी हमें छू रही है। कहाँ छू रही है? हृदय के उस मर्म को, हृदय स्थल को छू रही है। तो कह रही है कि माटी जो आपने कहा माँ, उसने सब कुछ मेरे हृदय में जाकर समाहित हो गया। पौद्गलिक कर्म और चेतन आत्मा की मिल ने मन वचन काय रूप विकृत योग एवं क्रोध आदि कषाय रूप कलुषता के संयोग से शरीर के भीतर ही भीतर तीसरी वस्तु यानी सुख दुख के कारणभूत शुभ अशुभ कर्मों की रचना होती है। यह किसी दूरदर्शक यंत्र टेलीस्कोप अथवा सूक्ष्मदर्शी यंत्र स्क्रोप से पकड़ में नहीं आ पाते, किंतु सम्यक दृष्टि यानी आस्थावान जीव की दूरदृष्टि में ही कार्मिक रचना पकड़ में आती है। यह कर्मों का संबंध व्यथा है माँ। कितना सुंदर है एक चिंतन आचार्य जी का, कि वो प्रकृति और पुरुष, जिसे सारा संसार समझ ही नहीं पाया कि प्रकृति और पुरुष क्या है। कुछ लोग पुरुष का अर्थ परमात्मा समझते हैं और प्रकृति का अर्थ है संसार, लेकिन आचार्य जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर उसका चिंतन दिया, और चिंतन देते हुए कहते हैं प्रकृति है हमारा सब कुछ पौद्गलिक जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, और पुरुष है हमारी स्वयं की आत्मा। ये दोनों मिलते हैं और दोनों मिलकर ही कलुषित मन, कभी शुभ मन तो कभी शुभ योग तो कभी अशुभ योग, और इससे कर्मों को इकट्ठा करते हैं, वे सुख दुख के देने वाले हो जाते हैं, और सारा संसार उसे पकड़ नहीं पाता और कहता है सुख दुख का दाता तो परमात्मा भगवान है। अपितु सुख दुख का दाता कोई भगवान या परमात्मा नहीं, अपितु हमारी स्वयं की आत्मा में ही जो कलुषता है वह पाप रूप उदय में आएगी, तो उसी का नाम पाप है, दुख है, दर्द है, बीमारी है, तकलीफ है, संकट है। और जो आत्मा की निर्मलता विशुद्धि जो शुभ रूप बंधी है वही पुण्य के रूप में उदय आएगी, वही सुख शांति समृद्धि उन्नति आरोग्यता और स्वस्थ देने वाली। कितनी सुंदर है और कितना गहरा है। इसे बार बार चिंतन करने से हमारे लिए पराधीनता समाप्त होगी, स्वाधीनता विकसित होगी, और हम आत्मा की ओर मुड़ेंगे, शुभ की ओर मुड़ेंगे, और एक दिन हम शुद्ध को प्राप्त करने में लग जाएंगे। कर्मों का आत्मा से जुड़ना और फिर सो अर्थात उपादान कारण पर अर्थात निमित्त कारण के वश से पृथक होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ममता अर्थात मेरेपन का भाव है, और क्षमता अर्थात सुख दुख जीवन मरण लाभ हानि इत्यादि प्रत्येक दशा में हर्ष विषाद से रहित साम्य परिणति पर ही आधारित है। आपने सुनाया, मैंने सुना, यह अब धार्मिक चिंतन का विषय है माँ। एक एक शब्द मूक माटी में मिलाते जाना है, तो कितना अद्भुत आनंद है। तो कह रहे हे माँ, मुझे पता है, क्या पता है? जो आपने सुनाया वो मैंने बहुत गहराई से सुना। ये कर्मों का आना, आत्मा से चिपकना, फिर दूर हटना, कर्म का आत्मा से दूर हटना, आना और जाना क्यों हो रहा है? ये समता और ममता की दशा है। ये भगवान कुंद का चिंतन है, ये भगवान पूज्यपाद का इष्टोपदेश में दिया हुआ चिंतन है कि राग संपन्न जीव बंधता है, रत्तो बंधति कम्मम, और ऐसो जिनोपदेशो, क्या ऐसा जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है? निर्ममत्वम, जो निर्ममत्वपने को प्राप्त होता है वह मुंचति, छूट जाता है। जो राग से संपन्न वो बंधता है, और जो विरागता से संपन्न होता है, निर्ममत्वपने को प्राप्त होता है, वह छूट जाता है। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे आत्मा की सृजनशीलता, सृजन शक्ति, मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ, इसका आभास हो? ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण है कि चेतन की सृजनशीलता का भान किसे है, कौन जानता है? अरे इस संसार में सारा संसार इस चर्म अर्थात चर्म के पीछे, शरीर के पीछे ही खोया हुआ है। उसे आध्यात्म की किसी रुचि बातों में कोई रुचि नहीं है। इसलिए यह कौन जानता है कि मैं परमात्मा बन सकता हूँ? अरे परमात्मा बनना तो बहुत दूर की बात, परमात्मा पद में, परमात्मा आत्मा में जो परमात्मा बनने की शक्ति है, उस शब्द में श्रद्धा रखना भी बहुत बड़ी बात है माँ। हर किसी के बस की वह बात नहीं है। पहले चेतन पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। यह त्रैकालिक अस्तित्व का ज्ञान किसे है?
आत्म तत्व की चर्चा भी कौन करता है रुचि से? अरे कौन सुनता है मन लगाकर? पहले भी हमने आपको बतलाया था, आत्मा शब्द से संसार डरता है। सारे संसार में आत्मा शब्द ही डर का कारण बन जाता है। वास्तविकता यह है कि आत्मा कोई भय उत्पत्तिक वस्तु नहीं है, आत्मा तो हमारा स्वयं का चैतन्य है। इस आत्म तत्व की उपासना, आत्म तत्व की उपलब्धि हेतु पुरुषार्थ करने के लिए किसके पास समय है? सारा संसार भौतिकता में लगा हुआ है। उनसे कहो थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि वह अपना कौन है। क्यों? क्योंकि सारा संसार इस भौतिक चकाचौंध में यूं व्यस्त है, उनके पास समय नहीं है। किसके लिए? मूक माटी के लिए। भौतिकता में लीन जड़ पदार्थों में सुख खोजने वाला आत्म तत्व की श्रद्धा से रहित यह जीवन केवल चमड़े का बना हुआ आधारभूत शरीर मात्र है। माटी के मुख से ग्रहण किए गए भावों को धरती माँ ने सुना और सहजी बोल उठी, वाह धन्यवाद बेटा, मेरा उद्देश्य तुम्हें समझ में आ गया, तेरे अंतरंग को छू गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं, तुम्हारा भविष्य अवश्य ही उन्नत होगा। कल प्रभात की बेला से तुम्हें अपने जीवन की विकास यात्रा का शुभारंभ करना है। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमको समझना है। क्या? माँ केवल संबोधन दे सकती है, माँ केवल उपदेश दे सकती है, उसे पालन करना ये हमारे हृदय का काम, उसे पालन करना ये हमें करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में वह मात्र संदेशक हैं। इसलिए भगवान पूज्यपाद देव लिखते हैं, आत्मना गुरुरात्मना, आत्मा का गुरु केवल आत्मा है। अब तुम्हें क्या करना होगा सो बताती हूँ। क्या करना है? तो प्रभात में कुंभकार आएगा, पतित से पावन बनने, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। पहला मंत्र दिया समर्पण। सबसे पहले अपने जीवन में यदि हमें सीखना है तो समर्पण। किसके प्रति? जो हमारे इस जीवन का निर्माता होगा। ये मात्र आचार्य भगवंत लिख नहीं रहे हैं, अपितु उन्होंने अपने जीवन में से प्रैक्टिकल रूप में किया। जब वो दादा गुरुवर महाकवीश्वर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के दिव्य चरणों में पधारे तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा, आपका नाम? विद्याधर। कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से आया हूँ। अच्छा, क्या चाहते हैं? मैं आपसे विद्या अध्ययन चाहता हूँ। क्या करेंगे उस विद्या का? अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा। ज्ञान सागर जी महाराज विचारों में खोते हैं, वो खोकर कहते हैं, अरे ऐसे बहुत विद्याधर आए हैं, विद्या पाकर चले जाते, उड़ जाते। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के इन वचनों को सुनकर वो विद्याधर समझ गया कि ये पढ़ाने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। क्या करना है? समर्पण। क्या है वो समर्पण? एक क्षण में, एक शब्द में उन्होंने सब कह दिया। उन्होंने कहा, आज से आजीवन मेरे वाहन का त्याग है। बस ये शब्द ही उनका समर्पण है, उनके हृदय की अनंतता का प्रतीक है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी हम प्रैक्टिकली विचार करेंगे तो कोई व्यक्ति ये कहता, अरे मैं कर्नाटक का रहने वाला राजस्थान में कब तक रहूँगा, मुझे कन्नड़ और मराठी आती है, यहाँ कन्नड़ मराठी जानने वाला कोई नहीं, यहाँ सब मारवाड़ी और हिंदी समझते हैं, वो मुझे आती नहीं। ये दादाजी जिनके चरणों में मैं अपना जीवन समर्पित करने की भावना रख रहा हूँ, इनकी उम्र हो चली है, ये कब चले जाएंगे पता नहीं। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। लेकिन समर्पण की शक्ति इतनी गहरी है कि वो कह रहे हैं, प्रणिपात करना है तुम्हें समर्पण भाव समेत। ऐसे हृदय की भावनाएं, अंतरंग का समर्पण उनके श्री चरणों में चढ़ा देना है। किसे? अपने जीवन को। मात्र प्रैक्टिकल, उसमें थ्योरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। वहाँ पर जीवन में भगवान के प्रति जो दिव्य श्रद्धा और आस्था हृदय में भरी है, उस आस्था से भरकर उन गुरु महाराज के दिव्य चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना है। अपने आप को उनके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए सब प्रकार से समर्पित करना है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, एक बार इसको पूरा फिर से देखते हैं। प्रभात में कुंभकार आएगा, कुंभकार मतलब गुरु महाराज, पतित से पावन बनने,
पतित से अगर पावन बनना है तो क्या करना, पतित मतलब गिरा हुआ, पावन मतलब निर्मल, तो क्या करना, समर्पण भाव समेत उसके सुखद चरणों में, सुखद मतलब सुख को देने वाले चरणों में प्रणिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है तुम्हें। आगे कहते हैं, देखते हैं, उसी के तत्वाधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम वन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा। उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चित्तवन दृष्टिपात करना है तुम्हें। अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। क्या कहते हैं, उसी के तत्वाधान में अर्थात उसके निर्देशन में तुम्हारा अग्रिम आने वाला जीवन स्वर्णिम वन दमकेगा। अरे तो उनके पास जाना और समर्पित भाव से उनके हो जाना, वो तुम्हारे जीवन को सोने सा सुंदर बना देंगे। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, तुम्हें कोई मेहनत नहीं करनी, परिश्रम वह करेगा। कौन, कुंभकार, सारी मेहनत उसकी होगी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो मात्र उसके उपाश्रम में, उपाश्रम मतलब है उसका आंगन, उसका बगीचा, जिसे आचार्य जी ने नाम दिया उपाश्रम, और इस पर मूक माटी पर व्याख्या लिखते समय महाराज ने उसका नाम दिया उपाश्रम की छाँव में। ये सब कुछ कहाँ घटित हुआ, एक उपाश्रम में, जहाँ वह कुंभकार अपनी कार्य करता है। उस कुंभकार की घर का नाम है उपाश्रम, और उस उपाश्रम की छाँव में ये सब कुछ घटित होगा। तो उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प कला पर, उसकी सेवा, उसका डेडिकेशन, वो जो अपने काम के प्रति समर्पित है, और उसकी शिल्प कला मतलब उसका क्रिएटिव माइंड सेट पर अविचल, बिना विचलित हुए, चिंतवन दृष्टिपात अर्थात अच्छी तरह उसे देखना। बस तुम्हें इतना करना है। क्या करना, गुरु के अंतरंग की सेवा भाव। किसकी सेवा कर रहे हैं वो, पवित्र जिन शासन की सेवा, श्रुत की सेवा, साहित्य की सेवा और संघ की सेवा, और उनकी शिल्प कला, उनकी क्रिएटिविटी, वो कैसे उस संघ का संचालन करते हैं, इन सब पर अविचल निरंतर मात्र चिंतन करना है और दृष्टिपात करना है। तुम्हें मात्र देखना है, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें, और तुम्हें अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है। ये आपको अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी तरह समझना कि जब नए नए स्थान पर हम जा रहे हैं, मानो मायके से ससुराल आ रहे हैं या किसी एक पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थान पर आ रहे हैं, तो क्या करना है, उस स्थान पर आते ही एकदम सेटअप नहीं बनाना है। आराम से उस स्थान को पहले निहारना है, देखना है, दृष्टिपात करना है तुम्हें, अविचल चिंतवन करना है, और फिर उसकी सेवा शिल्प कला पर तुम्हें ध्यान रखना है कि वहाँ होता क्या है, वहाँ चल क्या रहा है, वहाँ प्रैक्टिकल होता क्या है। मात्र जो हमने सीखा है वो यहाँ नहीं परोसना है, अपितु जो वहाँ होता है उसके अनुसार जीवन को बनाना हो। फिर से देखें एक एक पंक्ति को कि उसी के तत्वाधान में तुम्हारा अग्रिम जीवन स्वर्णिम वन दमकेगा। परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा। उसके उपाश्रम में उसकी सेवा शिल्प कला पर अविचल चिंतवन दृष्टिपात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। किसी को मोटिवेशन देना है, मोटिवेशन में अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। क्या, अपनी यात्रा की शुरुआत करनी है तुम्हें। कैसे शुरुआत करनी है, समर्पण के साथ, मौन रहकर, गुरु के सामने बोलना नहीं होता। एक बार आचार्य जी को पूछा महाराज, सब महाराज लोग बैठे थे, महाराज जी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से आप क्या बातें करते थे। तो आचार्य जी कहते हैं, ओहो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, आप लोग तो बहुत बोल लेते हो हमारे सामने, मैं तो गुरु जी के सामने कुछ नहीं बोलता था। क्यों, सबने पूछा क्यों नहीं बोलते थे। इसके बड़े कारण हैं। पहला कारण तो ये, उनकी रुचि नहीं थी बात करने में, वो तो हमेशा सिर नीचे झुकाए और अपने आप को देखते रहते थे या फिर शास्त्रों का अध्ययन करते रहते थे। दूसरा, मुझे हिंदी नहीं आती थी, उन्हें कन्नड़ और मराठी नहीं आती थी,
इसलिए हम दोनों बातें करें किस भाषा में, इसलिए हम लोग बात नहीं करते थे। इसीलिए गुरुजी ने कभी भी हमें बहुत कुछ बातें नहीं की, हम और उनके बीच कुछ थोड़ी बहुत बात होती थी, वो भी संस्कृत में। क्यों? वो हमें कैसे समझाएं और हम उनको कैसे समझें, ये बहुत अंतर होता था। उनकी उस आदत को उन्होंने अपने जीवन में यूँ ग्रहण किया कि आचार्य जी भी अपने आप को हमेशा व्यस्त रखते हैं। किसमें? स्वयं में। आप उनको देखें, वो घंटों तक बैठे हैं, कहाँ देख रहे हैं? स्वयं को, किसी को देख ही नहीं रहे, नजरें उठाना उन्हें आता ही ना हो। आचार्य जी कहते वो घंटों घंटों पढ़ाते थे, लेकिन एक बार नज़र उठा के देख लें, हम भी तरसते थे कि वे एक बार हमें देख लें। उन्हें शास्त्र और स्वयं की आत्मा, इन दो के अलावा वो किसी और की ओर नहीं देखते थे। तो ये एक प्रैक्टिकल जो उनके जीवन का था, वो उन्होंने इस पर थ्योरी के रूप में हमारे सामने रखा कि हमको दृष्टिपात करना है किस पर? उनकी शिल्प कला पर, उनकी सेवा पर, यहाँ वहाँ ज़्यादा नहीं देखना। आगे, अपने अपने कारणों से सुप्त शक्तियाँ, लहरों सी व्यक्तियाँ, दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। क्या? अपने अपने कारणों से सुषुप्त अर्थात सोई हुई शक्तियाँ, लहरों सी व्यक्तियाँ, दिन रात बस ज्ञात करना है तुम्हें, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें यहाँ वहाँ बहुत कुछ नहीं सोचना विचारना है, बल्कि क्यों, किस कारण से मेरी आत्मा में जो जागृत शक्तियाँ थीं वे सब सो गई हैं। मेरी सुप्त शक्तियाँ और लहरों सी व्यक्तियाँ, अभिव्यक्तियाँ, ये सब क्यों हैं, कैसे हैं, इन पर ही दिन रात चिंतन करना है तुम्हें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसलिए पंक्ति दी कि जानो, देखो और जाने दो। हमको बहुत कुछ नहीं करना है, अपितु हमें स्वयं तक मुड़ने के लिए अपने आप को जानना है, दिन रात जागृत रहना है, सोना नहीं है। यदि सो जाएंगे तो खो जाएंगे, सो जाएंगे तो अपने आप को भूल जाएंगे। इसलिए वह माटी से कह रही है माँ कि बेटा तुम्हें अपना सूत्रपात करना है, शुरुआत करना है, जीवन का एक नया निर्माण करना है, तो तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है? कितना सुंदर बात है। पुरुषार्थ क्या है? तुम्हें परिश्रम नहीं करना, शारीरिक परिश्रम कुछ नहीं है, तुम्हें मात्र मानसिक पुरुषार्थ करना है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या? सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ, पसीना तो बहाओ, सीना तो तानो, लेकिन सही दिशा में। ये आचार्य जी के मंत्र हैं, वो मंत्र के रूप में दे रहे हैं कि हम बहुत कुछ पुरुषार्थ करने लगते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता इस पुरुषार्थ का फल क्या है, इस पुरुषार्थ को करना किस दिशा में है। तो उसकी सही दिशा, उसका सही टाइमिंग, सब कुछ सेटअप जब जान लेगा, समझ लेगा, फिर पुरुषार्थ करेगा, तो वह 100% रिजल्ट देने वाला होगा। ये पंक्तियाँ किसी विद्यार्थी के लिए, ये पंक्तियाँ किसी सामान्य व्यक्ति के जीवन को विशेष बनाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। आइए इन पंक्तियों का एक शॉर्ट में सार देखते हैं। कल सुबह कुंभकार आएगा, तुम्हारे पतित जीवन को पावन उन्नत बनाने के लिए, उन्नति की शिखर तक पहुंचाने के लिए श्रद्धा समर्पण भावों सहित उसके सुखदायी पावन चरणों में नमस्कार कर अपनी यात्रा का शुभारंभ करना है तुम्हें, क्योंकि उसी के सानिध्य में तुम्हारा जीवन स्वर्ण के समान बहुमूल्य बन प्रकाशित होगा। अभी चरणों की माटी हो, तुम्हें कलश बनना है। कौन बनाएगा? कुंभकार। तुम्हें कुछ मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें तो मात्र उसके उपाश्रम में रहकर शिल्पी की शिल्प कला को निश्चल होकर मन लगाकर देखना होगा। पुरुषार्थ तो स्वयं शिल्पी करेगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे भीतर वह कौन कौन सी शक्तियाँ थीं या हैं जो निज कारण से ही मृत जैसी पड़ी हुई, जिन्हें आज तक तुम पहचान ही ना पाए। अब उन शक्तियों की क्रम से लहरों के समान होने वाले प्रकटीकरण को अर्थात पर्यायों को दिन रात जानना होगा, समझना होगा। बस अपनी यात्रा का सूत्रपात करना होगा तुम्हें। अपने अंदर इनकी ही सारी शक्तियाँ एक प्रकार से
भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन आज तक उसका बोध नहीं हुआ, आज तक उसका ज्ञान नहीं हुआ, आज तक उसकी जागृति नहीं हुई। अब लहरों के समान उनकी व्यक्तियां, सुषुप्त शक्तियां, हमारे ज्ञान आदि गुणों की जो शक्तियां सुप्त पड़ गई हैं, और लहरों सी व्यक्तियां जो एक एक क्रम से पर्यायें, अब नवीन नवीन पर्यायें, अभूतपूर्व पर्यायें प्रकट होंगी, जो पहले कभी ना हुई थी। कब से फल दलिता हूँ, तो आज तक कभी उन अवस्थाओं का बोध ही नहीं पाया। अब पाना, अब क्या करना, अपनी यात्रा का सूत्रपात करना है तुम्हें। और यहाँ पर माँ शांत होती है और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ होगी।